अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार? सब खैरियत? मज़े में? ठीक, उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से हो गए। अच्छा यार, तुमने एक सवाल पूछा था मेरे से, क्वेश्चन नंबर 5। आज उस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सर मेरे पास क्या, टीचर हेल्पर इज अ स्मॉल कंपनी दैट प्रोड्यूसेस द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। उसने बोला एक छोटी कंपनी है जो कि मेरे पास इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बता रही है, किस चीज़ के लिए बनाती है। उसने बोला मेरे पास डिसेबल चिल्ड्रन के लिए बता रही है। उसने बोला फिर क्या कह रहा है, मेरे पास पब्लिक सेक्टर्स दिए हुए हैं। उसने बोला फिर, उसने बोला मेरे पास जो ओनर है वो क्या है। उसने बोला मेरे पास रेंट्स सेवरल स्मॉल रूम्स इन एन ऑफिस बिल्डिंग। उसने बोला ओनर ने जो है वो रेंट लिए हुए ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर। उसने बोला रेंट कितने का लिया हुआ है सर? उसने बोला रेंट लिया हुआ है मेरे पास 600,000, $600 पर मंथ। उसने बोला मेरे पास बिल्डिंग का रेंट है। उसने बोला कितना रेंट है? उसने बोला मेरे पास 600 पर मंथ है। क्लियर हो गया? उसने बोला एंड हैज लीज द कंप्यूटर इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹480। उसने, और सेकंडली मेरे पास सर क्या सवाल के अंदर क्या बता रहा है कि उसने लीज के ऊपर कंप्यूटर इक्विपमेंट दिए जिसकी कॉस्ट जो है, उस कितनी कॉस्ट है? उसने बोला मेरे पास कॉस्ट है 480 पर मंथ। क्लियर हो गया दोस्त? अब देखो, उसने बोला दो कॉस्ट है, एक तो रेंटल कॉस्ट है और दूसरा तुम्हारे पास एक लीज कॉस्ट है, ठीक है, जो तुमने लीज के ऊपर सामान लिया हुआ है। अच्छा, मेरे पास इस पहले ये टेबल एक दफ़ा हम लोग एक्सेल के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद इस सवाल को पीरियोडिकली हम सॉल्व करेंगे। अच्छा। अच्छा भाई, पहले मेरे पास जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को मैं गैदर कर लेता हूँ। पहले सर सवाल के अंदर मेरे पास दो चीज़ें दी हुई हैं। पहली चीज़, जैसा कि आपको मालूम है, पहली चीज़ सवाल के अंदर क्या दी हुई थी? उसने बोला कि आपको, एक तो आपके पास दो किस्म की कॉस्ट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सर, मेरे पास टू टाइप ऑफ कॉस्ट है। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ रॉ, जो मेरे पास रॉ डेटा क्वेश्चन से मिला है। मेरे पास सर रॉ डेटा के क्वेश्चन से क्या मिला है? पहला रॉ डेटा मुझे मिला है कि मेरे पास, पहली चीज़ सर आपके पास क्या है कि आपके पास एक रेंटल कॉस्ट आ रही है, किस चीज़ की? ऑफिस बिल्डिंग की। रेंटल कॉस्ट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। उसने बोला सर आपके पास रेंटल कॉस्ट आ रही है किस चीज़ की? ऑफिस बिल्डिंग की। मेरे पास रेंटल कॉस्ट ऑफिस बिल्डिंग की कितनी है सर? उसने बोला 600 पर मंथ है। सेकेंडली उसने बोला आपने कुछ लीज इक्विपमेंट लिए हुए हैं। आपने कुछ सर लीज इक्विपमेंट लिए हुए हैं। उसने बोला किस्ती के लिए हुए हैं। उसने बोला आपने 480 पर मंथ के ऊपर लिए हुए हैं। तो मतलब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई है सर? मैं लिख देता हूँ क्या चीज़, टोटल कॉस्ट कितनी बन गई है सर? मेरे पास टोटल कॉस्ट जो है मेरे पास बन रही है कितनी है? उसने बोला मेरे पास 1080। सर ये जो 1080 मेरे पास टोटल कॉस्ट बन रही है, ये खिलाएगी मेरे पास किस चीज़ की? उसने बोला मेरे पास फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट में देखो भाई, आपने मंथली रेंटल पे करना है भाई, वो मेरे पास फिक्स है। इररेस्पेक्टिव कि मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ चीज़ें बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, लेकिन लीज पे जो इक्विपमेंट लिया हुआ है या जो मेरे पास रेंटल एक्सपेंस है वो हमेशा मेरे पास फिक्स कॉस्ट ही होता है। क्लियर हो गया? अच्छा आ जाओ, उसके बाद आ गया मेरे पास सर, ये आ गया टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। उसने बोला फिर यहाँ पे रॉ डेटा ड्राइव कर लेता हूँ। मेरे पास पहले क्या आ रहा है? उसने बोला आपके पास आ रहा है टोटल, पहला आ रहा है आउटपुट। उसने बोला फिर आपके पास आ रहा है क्या चीज़? फिक्स कॉस्ट। उसके बाद आपके पास आ गया क्या चीज़? वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, मैं तो कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास सर उसके बाद आ रहा है कि आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट आएगा। उसने बोला फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। ईटीसी सर रेफर टू एवरेज टोटल कॉस्ट, और एमसी मेरे पास रेफर करता है क्या चीज़? मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर हो गया सर? ये मैंने रॉ डेटा बना लिया है। पहले मैं यहाँ पे सब चीज़ रेसिड्यूज डाल देता हूँ, 8 तक मेरे पास आउटपुट आ रहा है, तो 8 तक आउटपुट रेडी है। फिक्स कॉस्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है। पहले साल 0 है, दूसरे साल उसने बोला कि 400 है, तीसरे साल मेरे पास ब्लैंक है, चौथे साल उसने बोला मेरे पास 1350, 1900 उसने बोला फिर मेरे पास यार है। उसने बोला मेरे पास 2500, फिर ब्लैंक, और उसने बोला क्या चीज़? 4100, और मेरे पास ये आ गया। उसने बोला 5400। क्लियर हो गया? 400 के साथ उसने लिखा है क्या चीज़? उसने बोला 1480 लिखा है, और उसने यहाँ पर लिखा है सर मेरे पास इधर 2430 लिखा है, और मेरे पास दो गैप करके, जो मेरे पास दो गैप है उसको करके मेरे पास 4280 कर दिया है। उसने बोला फिर लास्ट में उसने बोला मेरे पास 135 आ रहा है।
फिर वो गैप छोड़ के मेरे पास आ रहा है क्या चीज़ 216 आ गया। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, उसने बोला सर आपके 475 आ गया। 475 के ऊपर एक लाइन छोड़ के साइड में मेरे पास आ रहा है क्या चीज़ 965। अच्छा इधर मेरे पास आ रहा है क्या चीज़ 400 और मेरे पास आ रहा है क्या चीज़ 450। एक दो तीन आपने लाइनें छोड़ी, उसके बाद आपके पास आ रहा है क्या चीज़ 7। 401 से start होगा। सही सर, इस सवाल को हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो फिल करने, हमने यहाँ पे पूरा ड्रॉ डेटा उतार लिया। क्लियर हो गया। अब मैं कुछ चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास देखो टोटल फिक्स कॉस्ट जो निकल रही है, उस टोटल फिक्स कॉस्ट के अंदर दो चीज़ें शामिल हो रही है। एक तो ऑफिस बिल्डिंग का रेंट शामिल हो रहा है, दूसरा मेरे पास लीज इक्विपमेंट की कॉस्ट शामिल हो रही है 480। 600 प्लस 480 किया तो मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, मेरे पास 1080। कितनी आ गई सर मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट, मेरे पास आ गए 1080। अच्छा देखो, आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ सर। मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट जो है उसके अंदर मैंने ऐड किया है क्या चीज़, उसने बोला तो मेरे पास रेंटल एक्सपेंस ऐड किया है, और उसने बोला दूसरी चीज़ मैंने उसके बाद क्या है, मेरे पास लीज कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट लिख देता हूँ सर। मेरे पास क्या है, लीज कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। क्लियर हो गया, ये मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉलम आ गया। सेकेंडली मेरे पास तो दूसरी चीज़ क्या आती है, टोटल वेरिएबल बल्क कॉस्ट। सर मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, उसने बोला सर आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आप निकालोगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू आउटपुट नंबर ऑफ आउटपुट। सर एक कितनी कितने यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है, तो आपके पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी ऑन एन एवरेज बेसिस के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट कितनी बन रही है। यहाँ पे लिखा आउटपुट। के बाद क्या है मेरे पास, वैसा जो टोटल कॉस्ट होती है वो मेरे पास उसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो है टोटल फिक्स कॉस्ट और उसमें प्लस होता है क्या चीज़, टोटल मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद मेरे पास एक चीज़ आ रही है क्या चीज़, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। सर ये एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट होती है इसके अंदर मेरे में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो है मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो मैं लिख देता हूँ क्या चीज़, आउट। क्लियर हो गया। उसने बोला फिर मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ गए, फिर मेरे पास टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट आ गई। तो लिखता हूँ क्या चीज़, एवरेज सर यहाँ पे मैं टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट लिखता हूँ, तो मेरे पास एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो मैंने लिख दिया क्या चीज़, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट लिख दिया। क्लियर हो गया। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय मेरे पास आउटपुट। देखो मेरे पास जब भी मैं एवरेज बेसिस पे निकालता हूँ तो मेरे पास इन एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही होती है, उस एक्चुअल कॉस्ट को मैं डिवाइड करता हूँ उसके नंबर ऑफ आउटपुट से। जैसे कि टोटल फिक्स कॉस्ट था तो मैंने क्या किया, मेरे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। उसी तरीके से मेरे पास टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको मैंने क्या करा, मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। किसी भी चीज़ का तुमने एवरेज निकालना है तो उसको तुमने उसके आउटपुट से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्सेप्शनल मेरे पास एक चीज़ है जिसका मैं कहता हूँ मार्जिनल कॉस्ट। उसने बोला सर मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, उसने बोला मार्जिनल कॉस्ट होती है, मैंने तुम्हें बताया था डेल्टा। उसको कहता हूँ क्या चीज़, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। सर क्या है, चेंज इन आउटपुट। सर चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। क्लियर हो गया। अच्छा अब जो रिमेनिंग फिल इन द ब्लैंक्स है इनको मैंने फिल करना है। इसको मैंने क्या करना है सर, मैंने इसको फिल करना है। अच्छा देखो भाई, अच्छा एक चीज, सवाल मेरे पास क्या किया, पहले मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर हो गया सर। मैं चीज़ों को गैदर करके मैं जो हूँ वो साइड में कर देता हूँ। अच्छा एक चीज़ तो सर मुझे क्लियर है कि आपने जो फिक्स कॉस्ट निकाली है वो मेरे पास ओवर द पीरियड मेरे पास वो फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी।
मतलब ये जो मेरे पास 1080 है ये मेरे पास चेंज नहीं होंगे, रिस्पेक्टिव मैं एक आउटपुट बनाऊँ या मैं 10 आउटपुट बनाऊँ। तो मतलब मैं इसको सर लॉक कर देता हूँ, मैंने इसको ये फिगर को मैंने लॉक कर दी। मतलब 1 यूनिट बनाऊँ या 100 यूनिट बनाऊँ सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट, मतलब आप फैक्ट्री के अंदर सर 1 यूनिट बनाए या 100 यूनिट बनाए, लेकिन आपकी फैक्ट्री का रेंट तो वही रहेगा ना, तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट 1080 पे मैंने कांस्टेंट कर दी है। अब देखो आपके पास क्या था 1080 प्लस जीरो, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास 1080 प्लस जीरो किया तो मेरे पास 1080 ही रहा। क्लियर हो गया। मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से निकलता है, इधर फॉर्मूला देखो सर, मेरे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट मेरे पास किस तरीके से निकलता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट निकलता है मेरे पास फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। मैंने किया तो मेरे पास जीरो ही आएगा इररिस्पेक्टिव। क्लियर हो गया। अच्छा इसका क्या है, मेरे पास 1080 का आपने ऐड करना है सर, मेरे पास ये ऐड किया, फॉर एग्जांपल ये क्या है 1080 प्लस तो आपने करना है मेरे पास, देखो इसको क्या करोगे 1080 प्लस तुमने 1900 करा तो हमारे पास 2900 आई। इसी तरीके से 1080 प्लस 2500 करा तो तुम्हारे पास 3500 आ गया। देखो ये तुम्हारे पास रिमेनिंग थी, तो मैंने क्या करूंगा, इससे मैंने 4280 में से मैंने डायरेक्ट माइनस किया 1080, तो मेरे पास ये आ गया कितना 3200। क्लियर हो गया। अच्छा देखो इसके अंदर मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट दी गई है। क्लियर हो गया। अच्छा पहले तो इसकी मैंने ये जगह भी फिल आउट करनी है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या मेरे पास निकलेगी, मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, मेरे पास ये आ गया मेरे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्लियर हो गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट मेरे पास 1 है, मेरे पास 4 आ गई। एवरेज टोटल कॉस्ट मेरे पास 1480 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट मेरे पास 1 है, तो एज इट इज आ गया। मार्जिनल कॉस्ट आपको दिया हुआ था तो सर इसकी निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। अच्छा मेरे पास टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मैंने क्या करूंगा, सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने 965 को आपने मल्टीप्लाई कराने है किस चीज़ से 2 से, तो मेरे पास 1930 बन गई। ये जो 1930 है डिफरेंशियल आएगा 1930, माइनस किया मैंने 1080 तो मेरे पास डिफरेंशियल आ गया कितने का 850 का। अच्छा एवरेज फिक्स कॉस्ट किस तरीके से निकलती है, आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, मेरे पास ये किस तरीके से निकलती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, ये भी मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। इसी तरीके से क्या चीज़, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, ये इसी तरीके से करूँगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। अगर मेरे पास टोटल कॉस्ट नहीं दी हुई तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से 4100 को ऐड करूँगा 1080, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। इसके अंदर भी ये करूँगा 5400, इसके अंदर भी सर मैं यही करूँगा, क्या करूँगा मैं 5400 प्लस करूँगा क्या चीज़ 1080 करूँगा तो 6480। अच्छा टोटल फिक्स कॉस्ट क्या बताया था आपका, जो भी टोटल कॉस्ट आ रही होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही होगी, सही है, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं सर, टोटल फिक्स कॉस्ट जो भी आ रही होगी, जैसे मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है 1080 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, इसी तरीके से एक किया टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, मेरे पास ये आते गया। अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सर टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के करोगे तो आपके पास जो भी वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिवाइड करोगे मेरे पास किस चीज़ से, नंबर ऑफ आउटपुट, उसी तरीके से करना है एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। इसी तरीके से मैं इसी फॉर्मूला को ड्रैग कर देता हूँ, मेरे पास ये आ गया। टोटल कॉस्ट का भी कुछ नहीं करना है यार, टोटल कॉस्ट का भी वही करना है 2480 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसी तरीके मैं फॉर्मूला को ड्रैग कर दूंगा तो ये एज इट इज चीज़ें चलते हुए आ गए। अच्छा असल चीज़ आती है तुम्हारे पास ये मार्जिनल कॉस्ट, इसका तुम मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम किस तरीके से फिल आउट करोगे। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मेरे पास चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। अब मैं देखो क्या करूँगा, मेरे पास चेंज इन टोटल कॉस्ट, मेरे पास टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, मतलब मेरे पास 2400 हो गई टोटल कॉस्ट, कब से लेकर मेरे पास 1930 से लेकर 2430, मतलब इन दोनों का जो भी डिफरेंस आया है इज इक्वल टू मेरे पास 2430 माइनस मैंने क्या क्या चीज़ 1930, इन दोनों का मेरे पास जो भी डिफरेंस आया उसको मैंने डिवाइड किया नंबर ऑफ आउटपुट। नंबर ऑफ आउटपुट किस तरीके से निकलेंगे, आपने 3 माइनस किया क्या चीज़, उसने बोला 2, तो मेरे पास आ गया सिंपली 164। क्लियर हो गया सर। अच्छा और इसकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो भी कभी सॉल्व करता है। अच्छा अब क्या करूँगा, वही करूँगा मैं, मेरे पास चेंज इन
टोटल कॉस्ट कितनी आई है, मतलब टोटल कॉस्ट सर जो है वो मेरे पास 2980 से मेरे पास चेंज होकर हो गई है कितनी, 2430 से चेंज होकर मेरे पास 2980 हो गई है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट मेरे पास 4 माइनस किया क्या चीज़ 3, तो मेरे पास ये आ गया। क्लियर हो गया। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले को मैंने ड्रैग करा 700, इसी फॉर्मूले को सर मैं ये कॉपी किया फॉर्मूला, ये मैंने ड्रैग किया और ये मैंने ड्रैग किया। क्लियर हो गया। ये सर मेरे पास इस टेबल को मैंने फिल आउट कर दिया। होपफुली तुम लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन इसके अंदर फिर भी कोई क्वेरी क्वेरी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, अस्सलाम वालेकुम।